Hey Krishna, welcome to Me and You हिंदी टैरो। सो आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट, एक टैरो, एक एंजेलिक गाइडेंस, दूसरा है एंजेलिक ओरेकल। इन तीन ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। ठीक है, रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए। सो आपकी परिस्थिति के अनुसार आपके साथ कुछ बातें या बहुत सारी बातें रेजोनेट कर सकती है। तो देखते हैं आज हमें टैरो क्या कार्ड्स दिखाता है। ठीक है, ये है 78 कार्ड्स का टैरो और अब देखते हैं कि हमें कितने मेजर और माइनर कार्ड्स मिलते हैं। यस, पहला कार्ड तो मिला 7 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, चुनाव चल रहा है, चॉइसेस बनाने का काम यहाँ पे जोर शोर से चल रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो रहा है पर्सन या फिर कौन सी बातें इस पर्सन के माइंड में आ रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सो यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 नंबर डबल आ चुका है, एंजेलिक साइन। एंड यहाँ पे है यूनिवर्सल साइंस रिगार्डिंग किस्मत कनेक्शन। ठीक है, फिर हमें मिला है 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स प्लस 2 कार्ड मिले हैं जो कि हैं एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 एसेस मिले हैं यहाँ पे। इसके साथ हम टैरो का शफलिंग बंद करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली करते हैं अब रीडिंग की शुरुआत। देखो भी हमें यहाँ पे मिला है 7 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ तक बात आती है रीडिंग की, तो हाँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो खो गया है अपने ही ख्यालों में कि भाई मैं कौन सी चॉइस करूँ। ठीक है, ये पर्सन शायद बहुत कुछ प्लान कर रहा है और प्लान अपने दिल के लिए है। ठीक है, कुछ बातें जो है वो उसके लिए मुसीबत बनती जा रही है और उन बातों से इस पर्सन को बाहर निकलना है। या तो इस पर्सन को किसी की याद आ रही है या फिर किसी पर्सन ने उससे कांटेक्ट किया है जो कि उसका एक्स हो सकता है, या फिर कोई पास्ट से इससे कम्युनिकेशन कर रहा है जिससे ये पर्सन की हालत थोड़ी सी बिगड़ गई है। ठीक है, देखो ये पर्सन बेसिकली आपसे यही कहना चाहता है कि जब भी इसका मन करता है ये कोशिश करते हैं आप तक पहुंचने की, लेकिन कई बार हालात अपने आप बिगड़ जाते हैं। 7 ऑफ कप्स ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास इतने सारे चॉइसेस हैं, बट आप खुद सोच लीजिए, मान लो अगर आपके सामने इतनी सारी जिम्मेदारियां हों और आप किसी जिम्मेदारी को पहले चुनते हैं तो बाकी के जो लोग हैं वो आपके क्या कहेंगे कि भाई आपने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारी तरफ क्यों नहीं देखते। ये बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं कि मुझे आपकी तरफ बढ़ना तो है बट इतनी सारी बातें हैं जिस वजह से मुझे आना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। हालांकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स सेकंड कार्ड ये क्रेडिट करता है कि ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप तक पहुंचने के लिए एंड ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं। जब भी इनका मन करता है ये कोशिश करते हैं कि भाई मैं बस निकल पड़ूं और कोई भी रोक टोक मुझे ना मिले। हालांकि 3 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये आपके भी इमोशंस के ऊपर चिंतन करते हैं कि कहीं आप इनसे नाराज़ तो नहीं, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये पर्सन किसी और के ख्यालों में खोया हुआ है। हालांकि अगर किसी पर्सन ने इनसे कम्युनिकेशन किया है फ्रॉम द पास्ट तो थोड़े से इश्यूज इस पर्सन को हो सकते हैं, तो ये बस बात इनके लिए थोड़ी सी मुसीबत बन सकती हैं। बट अगर आप इनको ट्रस्ट करते हो तो कोई भी इशू मेरे हिसाब से आपको आनी नहीं चाहिए। हालांकि यहाँ पे विश्वास आपका ही होगा। थर्ड पर्सन आप दोनों के बारे में क्या कहता है या फिर आपको क्या राय देता है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, सलाहकार हो, आपका कोई रिलेटिव भी हो, तो आप उसके बारे में अलग तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, तो एक तो भाई इनके ऊपर आपकी जो बिलीफ सिस्टम है कि आप इनके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो, सेकेंडली आप इनको कितना जानते हो, और दूसरा व्यक्ति आपको क्या सलाह दे रहा है, इनका अगर आप हिसाब लगा ले तो फाइनली आपको ही जवाब मिल जाएगा। देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, और अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली ये पर्सन हमें सब कुछ करता हुआ दिख रहा है। मतलब जितना इनसे बन पड़े ये वो सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं जो कि इनके हिसाब से सही हो। हालांकि यहाँ पे इनका एक दूसरा एटीट्यूड भी दिख रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हो और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है या फिर आजकल उसका रवैया बदल गया, फिर ये पर्सन बिगड़ा हुआ है आपके लिए। ठीक है, बाकी लोगों से तो हंसता खेलता है लेकिन आपके साथ वो वैसे बात नहीं करता। तो यहाँ पे ये पर्सन सिर्फ अपना फायदा देख रहा है बिकॉज ये किंग की पोजीशन में है, मतलब ये पर्सन किंग मेकर है।
तो ये जैसे चाहे वैसे लोगों से डील कर सकता है। जो जेन्युइन ओरिजिनल पर्सन है, जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है, ये हमेशा चीज़ों को सही करने की पूरी कोशिश करेगा। यही संभावना हमें यहाँ पे दिखती है। हालांकि जो पर्सन सिर्फ मैनिपुलेट करना जानता है या फिर अपना फ़ायदा निकालना जानता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो सिर्फ फ़ायदे और नुकसान का बात करेगा। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी निर्देश देता है कि भाई आपको ऐसे व्यक्ति को पहचानना है कि ये व्यक्ति एग्जैक्टली है क्या, ये व्यक्ति आपको मदद करता है या फिर आपकी मदद लेता है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक चॉइसेस दी गई है आपको फ्रॉम द यूनिवर्स, और जो मैं कह रहा था कि अगर चॉइस दी गई है फ्रॉम द यूनिवर्स या फिर किस्मत कनेक्शन, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है कि इस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं। मान लो ये पर्सन अगर आपका फ़ायदा उठा रहा है या फिर अभी आपको तकलीफ़ दे रहा है या फिर आपकी तकलीफ़ में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको एक चॉइस मिली है। वो चॉइस है कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो। अगर आपको उनके साथ आगे बढ़ना है तो भी ये आपका खुद का डिसीजन होगा। अगर आपको इससे परे जाना है और किसी अच्छे दिल के व्यक्ति के साथ जुड़ना है तो भी ये आपका खुद का डिसीजन होगा। हालांकि डिसीजन कई बार इतनी जल्दी नहीं होते, कई लोग तो कई महीने कई साल लेते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी सामने वाले पर्सन ने कह दिया कि आप सब कुछ ख़त्म, तो विद इन अ मिनट सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये बात भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे किसी की हेल्प इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। ये पर्सन भी हम कह सकते कि या तो एक्चुअली में किसी व्यक्ति की जेन्युइन हेल्प ले रहा है या फिर किसी की हेल्प कर रहा है, मे बी कोई मुसीबत में है, उनका कोई दोस्त हो सकता है। बट अगेन ये फ्रेंडशिप है या फिर एक लव अफेयर, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड किसी और की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनकी तरफ रुखसत कर रहे हैं बार बार और आपको फिर वजह समझ में नहीं आ रही है, तो अगेन ये आप दोनों के बीच की कन्फ्लिक्ट की एक वजह बन सकती है। मतलब आप दोनों के बीच अगर इश्यूज हो रहे हैं तो उसके पीछे का मेन कारण ये हो सकता है कि आप मुझे ध्यान नहीं दे रहे लेकिन किसी और की तरफ आपका ध्यान तुरंत चला जाता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ये वजह, ये सवाल भी आप इनसे पूछ सकते हो और इसके जवाब ये पर्सन आपको दे सकता है। हालांकि हमें जो 2 कार्ड फाइनली मिले हैं ये है एस ऑफ कप्स और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हमें मिलती हैं। पहली जो पॉसिबिलिटी है कि या तो आप इमोशनल इनकी तरफ देखना स्टार्ट करोगे, ये पर्सन आपको इमोशनली कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है, या फिर ये पर्सन आपको ये भी कह सकता है एस ऑफ वॉन्ड्स कि अब मेरा जो दिल है या ध्यान है वो किसी और की तरफ थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो चुका है। हालांकि ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप हो सकती है कि मे बी किसी को जेन्युइनली इनकी ज़रूरत है, कोई व्यक्ति में भी बहुत मुसीबत में है, उनको पैसों की ज़रूरत है, इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है और ये पर्सन अब वहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली आप क्या फील करते हो बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो थोड़ी ऐसी एनर्जी हमें देखने को मिल रही है कि जहाँ पे इस पर्सन को आप सवाल पूछ सकते हो कि भाई फाइनली आपने डिसाइड क्या किया है और आपके मंसूबे क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंजेलिक ओरेकल की कि हमें ये ओरेकल जो है वो क्या मैसेजेस देते हैं, तो यहाँ पे है आर्कएंजल जोफियल। ठीक है, आई एम काम एंड एट पीस विद इन माई सेल्फ एंड आई एम्ब्रेस वननेस ऑफ ऑल लाइफ, आई स्प्रेड लव एंड जॉय। देखो इस पर्सन का कहना है कि ये तो बस खुशियाँ बांट रहा है, मतलब अगर एक किसी से कांटेक्ट भी कर रहा है तो वो बस सिर्फ इसीलिए बिकॉज ये टाइम बीइंग है, अभी उनको ज़रूरत है इस व्यक्ति की इसलिए काम कर रहा है, बाकी इसको और कुछ नहीं कहना है। सेकेंड जो कार्ड है वो आर्कएंजल गैब्रियल, आई रिलैक्स माई बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, आई मेडिटेट रेगुलरली, आई टेक एंथुसियास्टिक एक्शन। तो मे बी अगर कोई व्यक्ति इनसे बात कर रहा है और इनको अच्छा लगता है, इनका स्ट्रेस दूर होता है, तो उससे क्यों ना बात करें। तो हो सकता है कि मे बी इनके बहुत अच्छे दोस्त हो या फिर ये इनको अच्छे से जानते हो और ये बस इसलिए उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बाकी तो इनका कुछ कहना नहीं है। आर्कएंजल जोफियल, आई फोकस ऑन ऑल माई गुड एट्रीब्यूट्स एंड एम्पलीफाई देम। भाई जो इस व्यक्ति में अच्छी क्वालिटीज़ है कि भाई समय पे किसी व्यक्ति की मदद करना, ठीक है, एहसान नहीं जताना, ऐसी कुछ वैल्यूज़ है जो आपको भी शायद पसंद है इस व्यक्ति में, और ये पर्सन कह रहा है कि मैं बस वही वैल्यूज़ को दोबारा से रीइंस्टेट कर रहा हूँ, दोबारा से अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे कोई हैरानी की बात नहीं हो रही है। 4 जो कार्ड है आर्कएंजल यूरियल।
आई एम ब्लेस्ड विद इररेजिस्टिबल लव एंड स्पिरिचुअल एफ्लुएंस। इनका कहना है कि भाई काफ़ी लोग जो है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट खुद होते हैं, या फिर उनको मैं अच्छा लगता हूँ, उनको लगता है कि भाई मेरा जो ऑरा है वो बहुत बढ़िया है, और फिर अगर वो मुझसे बात करें तो उनकी भी परेशानियाँ हल होती, तो इसमें मैं क्या करूँ। ठीक है, तो अगर वो किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे तो ये उसकी वजह हो सकती है। हालांकि हमें यहाँ पे जो एंजेलिक गाइडेंस है वो क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे है लुक फॉर अ साइन, कह रहे कि भाई यहाँ पे एक जो साइन है उसकी तरफ आप देखो, दोनों ही देखो, आप भी देखो और वो भी देखेंगे। ठीक है, अब ये साइन क्या कहते हैं, ये साइन आपके, अगर आपको लग रहा है कि सेपरेशन का है या फिर क्लोजनेस का है या फिर बस एक दूसरे को थोड़ा सा समय देने का है, तो आप उस साइन की तरफ ध्यान दो। ठीक है, उसको इग्नोर मत करो। सेकंड जो कार्ड है वो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपको लग रहा है ना कि परिस्थिति थोड़ी सी खराब है तो भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ही सही इम्प्रूव हो जाएगी, आप बस इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। थर्ड जो कार्ड है वो है वेट, मतलब एकदम से आप कोई भी गलत निर्णय मत लीजिएगा, आप वेट करो, बिकॉज ये पर्सन भी वेट ही कर रहा है, कोई भी धांधली में डिसीजन नहीं ले रहा है, बिकॉज ये कह रहा है कि भाई मुझे हेल्पफुल पीपल मिले हैं, मतलब जो भी लोग अब इसके ज़िंदगी में हैं वो अच्छे लोग हैं, इसकी हेल्प करते हैं, ये भी उनकी हेल्प करता है, सबको अच्छा फील होता है, और इसीलिए ये पर्सन इससे कॉन्टैक्ट में है, इनसे कनेक्टेड है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।